बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। झारखंड की राजनीति से जुड़ी पल पल की अपडेट्स न्यूज 11 भारत अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता भी देते नजर आएंगे। इस बार की प्रचंड जीत को लेकर ये तमाम तैयारियां हैं। न्योता दिया जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर और इसी तैयारियों से जुड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां दिल्ली के दौरे पर हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे। शीतकालीन सत्र है दिल्ली में भी, तो ऐसे में वहां कई दिग्गज की जुटान हो चुकी है और कांग्रेस के भी जो शीर्ष नेता है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले या कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी की बात कर ले, प्रियंका गांधी की बात कर ले, तो ये तमाम दिग्गजों को न्योता मिलता हुआ नजर आएगा यहां पर, क्योंकि जब शपथ ग्रहण समारोह होगा इसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां हैं। दिल्ली के दौरे पर है हेमंत सोरेन। चलिए अधिक अपडेट्स के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता अमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमर का एक बार रुख कर लेते हैं और अमर से ही जानने की कोशिश करते हैं। अमर, प्रचंड जीत हुई INDIA ब्लॉक की और इसके बाद आप देखिए न्योता देने पहुंच चुके हैं हेमंत सोरेन। उनके वहां पर पहुंचने और मुलाकात को लेकर क्या कुछ जानकारियां अमर? बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए मैं जिस कैंपस में खड़ा हूं, अगर आपको दिख रहा होगा कि गुलाम अहमद मीर साहब अंदर बैठे हुए हैं जो कांग्रेस के इंचार्ज हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हुए हैं और क्योंकि अभी जो है कांग्रेस पार्टी का आज संविधान दिवस है, इस वजह से तालकटोरा में एक मीटिंग चल रही है जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वहाँ पर तालकटोरा में मौजूद हैं। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने टाइम मांगा है खड़गे जी और राहुल गांधी से मिलने का, और जब वहाँ से वो निकल के बाहर आएंगे तालकटोरा से, जो संविधान दिवस से उनका प्रोग्राम वो समाप्त हो जाएगा, तब जाके उनकी मुलाकात हो सकती है। क्योंकि कई विधायक भी झारखंड से कांग्रेस के आए हुए हैं, दिल्ली पहुंचे हुए हैं और इसी कमरे में जो मैंने आपको दिखाया गुलाम अहमद मीर जो इंचार्ज हैं उनके कमरे में कई विधायक बैठे हुए हैं और बातचीत हो रही है। और क्योंकि अभी अभी तो थोड़ी देर पहले न्यूज़ 11 की बात हुई है उनसे, जो गुलाम अहमद मीर है, उन्होंने कहा कि हमारा जो फॉर्मेट है पीछे वाला वही फॉर्मेट रहेगा और उसी फॉर्मेट पर हम काम करेंगे। ऐसे क्या मन में चल रहा है मुख्यमंत्री का, बड़े नेताओं से मिलेंगे तब बातचीत होगी, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर किनके नाम पर मंत्रिमंडल का मुहर लग सकता है। पहली बात। दूसरी बात जो उन्होंने साफ कहा कि कई उतार चढ़ाव देखने को मिले इस चुनाव में और कई तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए गए, लेकिन जनता जो है हम पे भरोसा दिखाए और हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो भी जनता से वादा किया है वो दिसंबर में उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। पहले कैबिनेट में मैया योजना का 2,500 रुपया जो देने की बात कही जा रही है उसको पहले कैबिनेट में इसे पास करके हम जनता के पास जाएंगे, क्योंकि जनता ने हमें उम्मीद दिखाई है और हम जनता के उन उम्मीदों पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले समय में जनता की भलाई और जनता के सौहार्द के लिए सरकार का नाम लिया जाए। बिल्कुल अमर, आपने ठीक कहा। तो उस तरीके से ये तमाम चीजें छनकर सामने आई इस चुनाव में और अब ये जब जीत हुई है इसके बाद सबके निगाहें टिकी है कि हेमंत कैबिनेट में किन किन मंत्रियों को जगह मिलती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट्स भी लगातार न्यूज 11 भारत आपसे लेते रहेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।